हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। इस क्लास में कवर करने वाले हैं सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस कि एक्चुअल में जो मैथ्स है इस मैथ्स को प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे कवर कराते वो है मैथ्स का। ठीक है। तो चाहे सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आरएमएस के लिए, चाहे आरआईएमसी, चाहे नवोदय के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियो होगा जिसमें से एक्चुअल में कवर करेंगे कि जो मैथ्स है इस मैथ्स सेगमेंट को कैसे डील किया जाए। ठीक है। तो एज यूजल जो है कोई भी क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। बाकी जितना भी क्लासेस हो रहे हैं तो क्लासेस का जो पीडीएफ्स हो गया, नोटिफिकेशंस हो गए, सब टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। लिंक इज आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो फाइनली एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली कैसे जो है इस मैथ्स चैप्टर को यहाँ पे हैंडल करना है। ठीक है। क्योंकि मैथ्स है जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे वेटेज रखते हैं। अगर सैनिक स्कूल का अगर बात करोगे तो टोटल यहाँ पे 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछते हैं वो मैथ्स से ही आते हैं। तो मैथ्स में जो पकड़ होता है ना वो हमें यहाँ पे स्ट्रांग करना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मली जो लॉजिक लगाते हैं ये लॉजिक लगता है कि मैथ्स तो हमें टफ लगता है तो मैथ्स को छोड़ देते हैं। इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास अदर भी तो सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, है ना, इन सब में कवर कर लेंगे, रीजनिंग हो गया, इन सब में कवर करेंगे। तो ये लॉजिक यहाँ पे सबसे पहले बात बहुत ज्यादा रॉन्ग मेथड होता है, ऐसा अपने को अप्लाई नहीं करना है। पहले बात जो है ध्यान रखना, मैथ्स से जो है 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 50 आउट ऑफ 50 मैथ्स में आते हैं। अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाओगे, है ना, एटलीस्ट अगर 50 ना आए तो 45 मार्क्स तो टैकल कर लोगे। 45 मार्क्स तो यहाँ से इंश्योर कर ही लेंगे। ठीक है। तो अपने को 45 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो टारगेट यहाँ पे 50 आउट ऑफ 50 होना चाहिए। तो मैथ्स को एक्चुअल में प्रिपेयर कैसे करना है, मैं सबसे पहले एक डाउट यहाँ पे लेता हूँ कि मैथ्स बनता क्यों नहीं है ना। जो मैथ्स है ये मैथ्स सॉल्व क्यों नहीं होता। इसका सबसे ज्यादा जो वन ऑफ द रीजन है और जो मेजर रीजन है वो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ना हो पाना। ये सबसे ज्यादा मेन रीजन है। देखो अभी के टाइम में अगर देखोगे तो एवरी स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस बहुत करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ जो है एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस के फॉर्म में, लेकिन सॉल्व नहीं होता। सॉल्व नहीं होता, क्यों सॉल्व नहीं होता? इसका जो रीजन एक्चुअल में वो है कॉन्सेप्ट जो है क्लैरिटी ना हो पाना, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। यही एक रीजन होता है कि मैथ्स सॉल्व नहीं होता। सबसे पहले जो है मैथ्स को टैकल करने का जो वन ऑफ द बेस्ट जो मेथड यहाँ पे बता रहा हूँ, इतना ही बस फॉलो करना यहाँ पे सफिशिएंट होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे कि एक चैप्टर पढ़ना। सबसे पहले काम यही रहेगा कि पहले चैप्टर पढ़ोगे। अब ये चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है, सबसे पहले जो करना है वो है थ्योरी पढ़ो। थ्योरी के साथ साथ जितना भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को बूस्ट करो। जब तक ये नहीं होगा तब तक कितना भी मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लो नहीं बनेगा। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, देखो हर एक पॉइंट को मैं डिटेल में लेके चल रहा हूँ, है ना। देखो होता क्या है कि हम लोग नॉर्मली जो मैथ्स को क्या अंडरस्टैंड करके लेके चलते हैं, ये तो मैथ्स है, बस इसमें क्या थ्योरी पढ़ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सीधा हम लोग जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सहारे समझते चलते हैं कि इसका जो है बेसिक्स क्या होगा। ये इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। अब इस तरीके से जब प्रैक्टिस करोगे तो हर एक क्वेश्चन अलग अलग बनेगा, और हर एक क्वेश्चन जब अलग अलग बनेगा ना तो माइंड एक टाइम के बाद अपसेट होना स्टार्ट होता है कि हमसे क्वेश्चंस बन क्यों नहीं रहा है, मैथ्स का क्वेश्चन हमसे बन क्यों नहीं रहा है। ये जो है माइंड अपसेट होना स्टार्ट होता है, फिर मैथ्स जो है उतना अच्छा तरीके से बनता नहीं है और फटीग होना प्लस बोरिंग लगना ये सब जो है कॉमन रीजन होता है। तो मैथ्स को प्रिपेयर करो, प्रिपेयर करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट कवर करो। एमसीक्यू डायरेक्टली एमसीक्यू तरफ मत जाओ। डायरेक्टली अगर एमसीक्यू को सॉल्व करोगे तो फिर वो सॉल्व होना ही स्टार्ट नहीं होगा। सॉल्व जो होगा करोगे वो टाइम टेकिंग सॉल्व होगा, टाइम बहुत लेगा। क्यों टाइम लेगा? क्योंकि मैथ्स के लिए प्रॉपर यहाँ पे शॉर्टकट यूज करना पड़ता है। ये स्कूल एग्जाम नहीं है, पहले बात ध्यान रखना। यहाँ पे जो एग्जाम दे रहे हो वो है इंट्रेंस एग्जाम। ये जो है इंट्रेंस एग्जाम है, तो इंट्रेंस एग्जाम मतलब नॉर्मली कंपटीशन के एग्जाम जैसे ही होता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना है, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना है। समझ पा रहे इस चीज को? तो मैथ्स में डायरेक्टली प्रैक्टिस की तरफ नहीं जाना है, हमें जो है शॉर्टकट लेना पड़ेगा क्योंकि कम टाइम में अपने को मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये जो सेकेंड मेथड जो ट्राई करते हैं इस मेथड को करो अभी के लिए कट, अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए कट कर दो।
प्रैक्टिस कब किया जाता है? जब थ्योरी जो होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो स्ट्रांग है तब जो है प्रैक्टिस करोगे तब बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे हैंडल होता है। देखो आई नो कि हर एक क्वेश्चन मैथ्स का देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं। तो उस डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उसका जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमें यहाँ पे मजबूत होना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमें यहाँ पे क्या करना है, मजबूती करना है, जो बेसिक्स है उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है, तब जाके क्वेश्चन यहाँ पे हैंडल होता, तब जाके अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, है ना। चलो रियल एक एग्जांपल लेते हैं, रियल एग्जांपल के थ्रू और अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूं, इससे तो और अच्छे से समझ आ ही जाएगा। एक टॉपिक आता है वो है परसेंटेज का, मैथ्स का ही एक चैप्टर है परसेंटेज। अब इस परसेंटेज में ना 2-3 टाइप के जो है क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। अब ये टाइप को पहचानना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर्स हैं, अब चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन को पढ़ के जा रहे हो, हर एक टॉपिक को पढ़ के जा रहे हो और बाद में पता चल रहा है कि एग्जाम में तो पूछ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि सिलेबस में ही नहीं दिए हैं। क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे वहां पे पूछे ही नहीं है। तो जब कहीं पे पूछ ही नहीं रहे हैं, ना तो सिलेबस में दिए हुए ना तो पीवाईक्यू आ रहे हैं, पीवाईक्यू में ना पूछ रहे हैं, तो उसको प्रिपेयर क्यों करना। तो अपने को क्या करना है कि परसेंटेज टॉपिक है। अब इस परसेंटेज में जैसे कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हो गया, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, उसी के साथ जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसके बेस में क्वेश्चन आते हैं। चलो दो को ही मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो परसेंटेज में सबसे पहले तो फाइंड आउट करो कि यहाँ पे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, इसके बेस में जो है क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो ये देखो कि अगर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मेरे को इस पर्टिकुलर वे में हैंडल करना है। लॉजिक समझना, मैं डेप्थ में लेके जा रहा हूँ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बेस्ड अगर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे को इस पैटर्न में सॉल्व करना है, ये अपने को पता होना चाहिए। और इस तरीके से अगर प्रिपेयर करोगे तो गारंटेड है कि मैथ्स सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअल जो कंपटीशन वाले होते हैं, जो कंपटीशन लेवल में जो मैथ्स आते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग आते हैं और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं। और ये हर एक चैप्टर में अप्लाई होगा। मैं तो नॉर्मली एक परसेंटेज का ही एग्जांपल दिया हूँ, हर एक चैप्टर में इसी तरीके से उसका सब टॉपिक फाइंड आउट करो कि एक्चुअल में पूछ कैसे रहे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैसे कि परसेंटेज में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये देखो कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये देखो कि इसको कैसे हैंडल किए जाते हैं, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाए जाते हैं। जब ये चीज को फाइंड आउट करना स्टार्ट करोगे, इसके अकॉर्डिंग जब पढ़ोगे तो मैथ्स जो है बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा और सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते जब इस मेथड को अप्लाई करोगे तो, बाकी हम तो अप्लाई कर चुके हैं। तो इस तरीके से प्रिपेयर करना बहुत आसान तरीके से और अच्छे तरीके से मैथ्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ये बेस्ट तरीका होता है मैथ्स को प्रिपेयर करने का, ठीक है। इसी तरीके से अब जो है नेक्स्ट में प्रिपेयर करना है, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा अच्छे तरीके से। एक टैकल किया हुआ एक बताना था इस चीज को कि एक्चुअल में मैथ्स को प्रिपेयर कैसे करना होता है। अब मैथ्स में भी बहुत ज्यादा यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं, चाहे सैनिक स्कूल का ले लो, नवोदय विद्यालय के ले लो, वहां पे टॉपिक्स मैथ्स का बहुत ज्यादा है। तो अपने को वेटेज के बेस में काम करना है। वेटेज का मतलब क्या होता है कि जो चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दो, उसके बाद जो है मीडियम प्रायोरिटी दो, उसके बाद जो है लो प्रायोरिटी दो। इसको क्या करना है कि चैप्टर्स को डिवाइड करना, लिख लेना चैप्टर्स को, या फिर बुक अगर पढ़ते हो तो बुक में लिख लेना, या फिर इंडेक्स जो होता है वहां पे नोट कर लेना कौन से सबसे ज्यादा चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको पहले पढ़ना है, फिर मीडियम लेवल का, फिर लो लेवल का। इससे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा, हर एक चीज जो है टैकल किए हैं। अब मैथ से बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में बाकी क्लासेस एंड इन्फॉर्मेशन पता वहीं पे चलता है। कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर भी है, मैसेज कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।